गाना है, ठीक है? चलो शुरू करो। मुझे किसने मारा? हे डोरेमोन, चुप हो जाओ। अब ज्यादा शोर मचाया तो अच्छा नहीं होगा, समझ गए ना? हाँ, जियान तो सबके साथ ऐसा ही करता है, वो कभी नहीं सुधरेगा। तुम में से किसी को चोट तो नहीं लगी ना? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आज जियान का मूड इतना खराब क्यों था? ये लो। जल्दी करो, बॉल मेरी तरफ फेंको, इधर भागो। अरे वाह, ये सब तो यहाँ खेल रहे हैं। हे नोबिता, सुनो जरा, क्या मैं भी यहाँ खेल सकता हूँ? हाँ डोरेमोन। चलो अब हम 2 टीम्स बनाकर आपस में मैच खेलते हैं नोबिता। हाँ ठीक है, सुनियो। रुक जाओ। तुम लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं? शोर मचाने की बजाय तुम्हें घर जाकर अपना होमवर्क करना चाहिए। समझते ही नहीं है। इससे क्या हुआ? जियान ने कहा हमें अपना होमवर्क करना चाहिए। मुझे तो लगता है इसकी तबीयत खराब है ना नोबिता? ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? इतने शोर में कोई काम कैसे कर सकता है? सुनो जयको, देखा, शोर बंद हो गया। क्या तुम्हें कोई नया आइडिया आया? नहीं भैया। क्या? भैया, मुझे कोई नया आइडिया नहीं आ रहा। मुझ में टैलेंट नहीं है, मैं हार मानती हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? देखो, तुम एक जीनियस हो, ये सच है जयको। और एक दिन तुम इस देश की सबसे बड़ी कार्टूनिस्ट बनोगी। नहीं, डेडलाइन नजदीक है और मैंने एक भी पेज ड्रॉ नहीं किया है। ये अच्छी बात नहीं है। अब मैं क्या करूँगी भैया? तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? तुम बिल्कुल भी मत घबराना जयको। ये क्या करेंगे? मैं जाकर मोटियो से मिलता हूँ, जो कॉमिक क्लब का एडिटर है, और मैं उससे जाकर कहूँगा डेडलाइन एक्सटेंड कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। रुक जाइए भैया। देखिए भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जयको, हम सबने मिलकर डेडलाइन डिसाइड की थी। अब मैं शिकायत नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता जयको? बस मुझसे बात मत कीजिए, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। समझ गया। क्या बात है? क्या हुआ? अगर हम शोर मचाएंगे तो जियान हमें डांटेगा। घबराओ मत, जियान हमें तभी डांटेगा जब वो यहाँ पर होगा। हे नोबिता। हाँ? सुनो जियान, अब हम शोर नहीं मचाएंगे। हाँ, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो जियान। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो जयको कॉमिक क्लब बुक में कंट्रीब्यूट कर रही है। ये कौन सा क्लब है? कॉमिक बुक्स के फैंस मिलकर अपनी खुद की एक बुक क्रिएट कर रहे हैं नोबिता। क्यों है ना? हाँ, सबको इंतजार है कि इस बार जयको क्या करेगी। उसकी कॉमिक्स काफी इंटरेस्टिंग होती है, क्यों है ना? हाँ। लेकिन पता नहीं जयको को क्या हो गया है। उसने अभी तक कुछ भी ड्रॉ नहीं किया। कुछ भी नहीं? अब क्या होगा? उसके पास एक बहुत अच्छी स्टोरी का आइडिया है। ये एंशिएंट इजिप्ट की एक ट्रैजिक लव स्टोरी है नोबिता। सच में? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है जियान। मेन कैरेक्टर एक किंग है जिसका आखिरी नाम रामेन या आमेन है। क्या इजिप्ट का किंग रामेन? लेकिन रामेन तो चाइना से था ना? मैं समझ गया, जरूर ये किंग तूतनखामेन होगा जियान। हाँ, ये वही है, किंग तूतनखामेन। कैरेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो कैसे रहते थे, क्या पहनते थे। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम अपनी टाइम मशीन की मदद से एंशिएंट इजिप्ट जा सकते हो और उसके लिए कुछ फोटोज खींचकर ला सकते हो?
कुछ फोटोज खींच लाएं? क्या तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? तुम मुझे मना कर रहे हो? रुक जाओ। ये काम बहुत मुश्किल है जियान। हाँ सही कहा, मैं जानता हूँ तुम अपनी बहन से प्यार करते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दूसरों को खेलने ना दो और उन पर पत्थर फेंको। तुम बहुत सेल्फिश हो गए हो। समझ गया। दरअसल मैं जैको को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। हमें उसकी मदद करनी चाहिए डोरेमोन। हाँ सही कहा। काम हो गया जियान। हाँ, थैंक यू जैको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। देखो मेरे हाथ में एंशिएंट इजिप्ट की कितनी सारी फोटोज हैं। अरे जैको, बात क्या है? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? देखो। इस तरह शोर मत मचाइए, मैं एक नए आइडिया पर काम कर रही हूँ भैया, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। एक नया आइडिया? और वो क्या है? मैं इजिप्शियन स्टोरी पर नहीं सोच पाई तो मैं अब मिडिल एजेस के यूरोप के बारे में सोच रही हूँ। क्या कहा? मिडिल एजेस? तो क्या अब तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है? ओह, मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है। मुझे स्टोरी चाहिए किंग आर्थर और राउंड टेबल की नाइट्स की जैसी। किंग अर्थ और द राउंड नाइट, मैं समझ गया। डोरेमोन, नोबिता। ये लो मिडिल एजेस के यूरोप की फोटोज। बहुत अच्छे नोबिता। और हाँ, इन्हें नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल कहते हैं जियान। समझ गया, थैंक यू। राउंड टेबल, राउंड टेबल, राउंड टेबल। जैको, मुझे राउंड नाइट्स की फोटोज मिल गई हैं। अरे वो यहाँ तो नहीं है। आखिर जैको चली कहाँ गई? जैको, तुम कहाँ हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? भैया, अब मैंने एक नया आइडिया सोच लिया है। तुमने नाइट्स ऑफ राउंड अनियन का आइडिया छोड़ दिया? तो अब तुम्हें ये फोटोज नहीं चाहिए? तो अब तुम्हें कहाँ की फोटोज चाहिए, अमेरिका या चाइना? आप जाइए यहाँ से। हाँ? मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अकेला छोड़ दें। मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस जाइए यहाँ से। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं आराम से बैठकर ड्रॉ कर सकूँ। मैं क्या करूँ? लेकिन ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा था, समझा? अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। एक ऐसी जगह जहाँ तुम ना हो जियान। हाँ। मैं ये अच्छी तरह समझ सकता हूँ जैको कैसा फील कर रही होगी। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? अगर मैं ये सोच भी लूं कि मैं उसे अकेला छोड़ दूंगा, तो भी मैं बार बार उसके रूम में झांकता रहूंगा। डोरेमोन, क्या तुम दोनों किसी ऐसी जगह को जानते हो जहां मैं जैको को परेशान ना कर सकूं? बोलो। मैं समझ गया, ये ठीक रहेगा। द टिन रूम। इस बटन को प्रेस करते ही ये एक आदमी के रहने लायक रूम बन जाएगा। इसमें बैठकर जैको अपना काम कर सकती है। रुको, क्या तुम दोनों जाकर जैको को ये बात समझा सकते हो? पर क्यों? अगर मैं गया तो वो कहेगी मैं उसे परेशान कर रहा हूँ। प्लीज मान जाओ। ठीक है, चले डोरेमोन, हम अभी जाते हैं। ये हम पर छोड़ दो। तुम कितने अच्छे हो। देखो, इसका ढक्कन तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता जैको। सच में? इसके अंदर टाइम अलग स्पीड पर चलता है। इसमें बिताया गया एक पूरा दिन बाहर के सिर्फ 1 घंटे के बराबर होता है। तो अगर मैं अंदर 3 दिन बिताऊंगी तो बाहर सिर्फ 3 घंटे ही बीतेंगे। हाँ सही कहा। ये तो कमाल का रूम है। ये 4th डायमेंशनल रूम है। अपनी जरूरत की सारी चीजें तुम्हें यहाँ मिल जाएंगी जैको। अगर तुम्हें भूख लगे तो रेफ्रिजरेटर से कुछ निकाल लेना। समझ गई। हाँ? ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या हुआ? वो खुश है, अब तुम्हें उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। समझ गया। कोई आवाज नहीं आ रही।
क्या वो ठीक है? जैको, बेस्ट ऑफ लक। जब तक काम पूरा नहीं होगा मैं यहीं रहूंगा। चलकर देखता हूँ कि जैको ने क्या ड्रॉ किया होगा। जैको, जैको। हाँ? हे जैको, मोटियो तुमसे मिलने आया है। क्या मैं उसे वापस भेज दूं? हाँ? अरे ये तो खुला हुआ है। इसने काम पूरा कर लिया। लगता है आज ये बहुत थक गई है। तुम आराम से रेस्ट करो जैको, मैं ये जाकर मोटियो को दे दूंगा। क्या उसने पूरा कर लिया? जरा मुझे दिखाओ जियान। अगर फिर से इसने कुछ ऐसा वैसा कहा तो आज ये मुझसे नहीं बचेगा। बिग ब्रदर, ये तो एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक है। एक ऐसा लड़का जिसे दूसरे लोग पसंद नहीं करते और जो अपनी छोटी बहन की मुसीबतें बढ़ाता रहता है। मुझे इस बहन के लिए बहुत दुख है। ऐसे भाई से तो कोई भी दूर रहना पसंद करेगा। जैको ने काम कर लिया होगा। पता नहीं। देखो यहाँ तो मोटियो भी है। तुमने सही कहा। उसने काम पूरा कर लिया। हे जियान। नोबिता, डोरेमोन। अरे तुम रो क्यों रहे हो? ये एक कमाल की स्टोरी है। जैको ने कमाल कर दिया। क्या सच में? इस कहानी में एक लड़का है जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे हमेशा मुश्किल में डाल देता है। वो अपनी बहन के लिए हमेशा मुश्किलें खड़ी करता है। वो कहती है कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है। एक प्यारी छोटी बहन और किसी भी काम न आने वाला भाई। आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? जैको, मैं थक गई हूँ, मुझे थोड़ी देर सोने दीजिए प्लीज। सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा जैक। What if I told you that the way you talk to yourself, those quiet, private conversations in your mind, could be the key to unlocking everything you've ever wanted? Sounds impossible, right? But what if it's not? In this video, we're diving deep into the mysterious and powerful teachings of Neville Goddard, a man who claimed that our inner dialogue holds the secret to creating our reality. If you've ever wondered how to truly take control of your life and manifest your dreams, then stay tuned, because by the end of this video, you'll know exactly how to harness the power of your self-talk and use it to shape your destiny. We'll uncover the profound, yet often overlooked link between your thoughts and your experiences, explore the lesser-known side of Neville Goddard's philosophy, and show you practical ways to transform your inner world. This is more than just a feel-good concept. It's a life-changing revelation. Welcome to Peak Potential, the channel where we help you unlock your best self. If you're ready to start manifesting the life you deserve, make sure to hit that subscribe button and join us on this incredible journey. Let's get started. Before we talk about how to use self-talk to manifest your desires, let's first understand what it really is. Self-talk is the internal dialogue that runs through your mind, almost like a narrator guiding your thoughts and emotions. It's not just random chatter. It's a reflection of what you believe about yourself and the world around you. Think about it. Every time you face a challenge or make a decision, there's a voice in your head. Maybe it says, "I can do this," or perhaps it whispers, "I'm not good enough." These thoughts aren't just words. They're shaped by your deeply rooted beliefs and assumptions. If you believe you're capable, your self-talk becomes supportive and encouraging. If you doubt yourself, those same thoughts can turn critical and self-sabotaging. This internal dialogue isn't just passive. It actively influences your actions and decisions. When you repeatedly tell yourself you're not smart enough, your mind finds evidence to support that belief. On the other hand, positive and empowering self-talk can unlock confidence and new possibilities. But here's where it gets really fascinating. According to Neville Goddard, your self-talk doesn't just reflect your reality, it creates it. Before we talk about how to apply self-talk in your daily life,
Let's dive into the man who brought this concept into the spotlight, Neville Goddard. Neville wasn't just any teacher. He was one of the most influential figures in the world of manifestation and metaphysics. His teachings have inspired countless people to reimagine their reality and take control of their lives in ways they never thought possible. At the heart of Neville's philosophy lies a profound idea. Your imagination is the most powerful tool you possess. He believed that reality isn't something happening to you, it's something you actively create. And the key to this creation, the conversations you have with yourself. Neville taught that your inner dialogue and the images you hold in your mind are like seeds planted in the fertile soil of your subconscious. These seeds grow into the circumstances and experiences you encounter in your life. If your self-talk is filled with doubt and fear, you unknowingly manifest obstacles and struggles. But if it's fueled by faith and clarity, the results can be extraordinary. He even went so far as to say, assume the feeling of the wish fulfilled, urging people to live in the mindset of already having what they desire. For Neville, this wasn't just wishful thinking, it is the very foundation of manifestation. Before we talk about how to change your self-talk, let's explore why your inner conversations hold so much power. Every day your mind is engaged in a constant stream of thoughts, some deliberate, but many automatic. These inner conversations are more than just mental noise. They act like a filter, shaping how you see the world and how you react to it. Imagine this. If your inner dialogue is filled with doubt, you'll start to perceive challenges as insurmountable. You might hesitate to take risks, convinced you'll fail. On the other hand, if your inner voice is confident and optimistic, even setbacks can feel like opportunities to grow. The way you talk to yourself directly influences your decisions, your behavior, and even the energy you bring into your relationships. Neville Goddard described these inner conversations as the invisible architects of our reality. He believed that what we repeatedly say to ourselves becomes a script that our subconscious mind follows. If you constantly think, I'm not good enough, your actions will reflect that belief. But here's the good news. Just as negative self-talk can hold you back, positive and intentional self-talk can completely change your life experience. When you begin to shift your internal dialogue, something remarkable happens. You stop seeing the world as it is and start seeing it as it could be. Your self-perception changes, and with it, your actions and outcomes. This is the transformative power of inner conversations. Before we talk about the amazing results you can achieve, let's focus on how to actually transform your self-talk. Changing the way you speak to yourself isn't just about thinking positively. It's a deliberate process that starts with awareness, moves through reframing, and ends with visualization. First, let's talk about awareness. You can't change something if you don't know it's happening. Start by paying attention to the thoughts that run through your mind during the day. What do you say to yourself when you make a mistake? How do you react internally when something goes wrong? Simply noticing these patterns is the first step. It might surprise you to realize just how much of your self-talk is negative or critical. Once you are aware of those thoughts, it's time to reframe them. This doesn't mean ignoring your feelings or pretending everything is perfect. Instead, try shifting the narrative. For example, if you catch yourself thinking, I'll never be good at this, pause and replace it with, I'm learning and I'm getting better every day. Reframing is about turning unhelpful thoughts into ones that empower and support you. Finally, let's dive into visualization. This step is where you bring your desired outcomes to life in your mind. Close your eyes and imagine achieving what you want as if it's already real. How does it feel? What do you see, hear, or even smell? Visualization strengthens positive self-talk by anchoring it in a vivid mental image. It tells your subconscious mind, this is who I am, this is my reality. By practicing these 3 steps, awareness, reframing, and visualization, you're not just talking to yourself differently, you're actively rewiring your mind to create a new version of your life.
Before we talk about how to integrate these practices into your daily routine, let's look at a real-life example of the power of positive self-talk. Imagine someone named Sarah, a woman who felt stuck in her career and overwhelmed by self-doubt. Every time she thought about applying for a promotion, her inner voice would whisper, "You're not qualified. They'll never pick you." One day, she decided to take a different approach. Instead of letting those thoughts control her, Sarah began to consciously change her inner dialogue. She started saying to herself, "I am capable. I have the skills and experience they need. I am ready for this." It didn't feel natural at first, but she stuck with it, repeating these affirmations daily and visualizing herself confidently walking into the interview room. When the time came, Sarah applied for the promotion and got it. She later realized that the shift in her self-talk didn't just give her the confidence to apply, it also influenced the way she carried herself and communicated during the interview. Her belief in her abilities became evident to everyone around her. Sarah's story is a powerful reminder that changing the way we talk to ourselves can transform more than just our mindset. It can open doors to opportunities we never thought possible. Before we talk about what's next for you, let's take a moment to reflect on everything we've uncovered. Your self-talk isn't just background noise. It's the foundation of your reality. As Neville Goddard taught, the way you speak to yourself shapes your beliefs, actions, and ultimately your life. By becoming aware of your inner dialogue, reframing negative thoughts, and vividly visualizing your desires, you're not just changing your thoughts, you're setting the stage for real transformation. Every conscious conversation you have with yourself is a step toward manifesting the life you truly want. This isn't a one-time practice, it's a daily commitment. The more you engage in positive, empowering inner conversations, the more natural they become, and the more your reality shifts to align with them. So, the question is, what will you say to yourself today? Make it powerful, make it intentional, and watch how everything begins to manifest.